स्ट्रिंग टाइप है उसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, तो हम उन फंक्शंस को देख लेते हैं। हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद इस स्ट्रिंग का इसको लॉग करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे इस स्ट्रिंग की वैल्यू लॉग हो चुकी है हेलो वर्ल्ड, ये तो आप देख। अब उसके बाद जो सबसे पहला फंक्शन है वो हम ये देख लेते हैं कि हम इस स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टू अपर केस इसको हम इस तरह से करेंगे तो हेलो वर्ड जो है वो अपर केस के अंदर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर हम इसको लोअर केस के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो ये लोअर केस के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये वैसे भी लोअर केस के अंदर है, अगर हम इसको हेलो को एच को कैपिटल कर देते हैं और डब्ल्यू को कैपिटल कर देते हैं तो अब क्या होगा कि ये सिर्फ लोअर केस के अंदर यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रिंग के कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है। इंडेक्स इज़ लाइक ज़ीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, कौन सी पोजीशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी है। सो 0 1 एच जो है वो 0 वैल्यू पे है, ई 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और इसी तरह जो स्पेस है हमारी वो 5 पे है, ठीक है। तो अगर हमने उसको देखना है तो हम सबसे पहले तो स्ट्रिंग के अंदर से वो वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ 1 पे क्या है, तो जो 1 पे वैल्यू होगी जो कि ई है, एच के बाद ई, एच 0 पे और ई 1 पे, तो ये वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से इसके अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है स्ट्रिंग का डॉट करेक्टर एट, और इसके अंदर अगर हम बताएंगे इंडेक्स की वैल्यू तो वो हमें बताएगा कि इस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, तो एल वैल्यू पड़ी है इंडेक्स 3 पे। इसी तरह से हम अगर ये देखना चाहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू अवेलेबल है या नहीं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड्स का मेथड है और इंक्लूड्स के अंदर हम बता सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर जी वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। सो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो हमारे पास जी वैल्यू अवेलेबल नहीं है हेलो वर्ड के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया। अगर मैं इसके अंदर ई दे दूँगा तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से एक करेक्टर की बजाय मैं एक स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, तो जब मैंने हेलो दी तो उसने यहाँ पे ट्रू प्रिंट करवाया बिकॉज हेलो इज़ अवेलेबल इन दिस स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग का मेथड अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो किस करेक्टर से शुरू हो रही है, ठीक है, सो हम उसके लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट्स विथ। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग एच से स्टार्ट हो रही है। सो अगर एच से स्टार्ट होगी तो ये ट्रू यहाँ पे प्रिंट होगा, और अगर हम कोई और यहाँ पे दे देंगे करेक्टर जो जिससे स्टार्ट नहीं हो रही स्ट्रिंग तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। इसी तरह से हमारे पास एंड्स का मेथड है एंड्स विथ, तो क्या ये डब्ल्यू से एंड हो रही है फॉल्स, क्या ये स्ट्रिंग डी से एंड हो रही है ट्रू, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने स्ट्रिंग के अंदर से एक सब स्ट्रिंग निकालनी है, हम स्पेसिफिक पोर्शन निकालना चाहते हैं तो हमें स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग का हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमें बताना होगा कि हम कौन सी पोजीशन से लेके कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और किस पोजीशन तक हमने लेके जाना है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 5 पोजीशन तक जो भी स्ट्रिंग है वो हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे ELLO, ई इज़ ऑन 1 पोजीशन, और उसके बाद 5 तक जाना है, 5 स्पेस, तो ये सब स्ट्रिंग हमारे पास आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको एंडिंग पॉइंट नहीं बताएंगे और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे तो क्या होगा कि जो उसके बाद स्टार्टिंग के बाद जो भी आएगा एंड तक वो सारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे। इसी तरह के से स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शंस हैं, उनको मैं ऐड करता हूँ एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे str2 के नाम से, और यहाँ पे हम एक हेलो वर्ड ऐड करते हैं और मैं कुछ और स्पेस देता हूँ यहाँ पे। सो जो अगर हमने ये स्पेस को रिमूव करना है तो हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सो str2 डॉट ट्रिम करेंगे अगर हम तो क्या होगी, सारी स्पेस आसपास से ट्रिम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसको ट्रिम नहीं किया तो क्या होगा, सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी str2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद स्पेस वैल्यू प्रिंट हुई है और यहाँ पे विदाउट स्पेस। इसी तरह से अगर हम सिर्फ इसको शुरू से ट्रिम करना चाहते हैं str2 डॉट ट्रिम स्टार्ट, तो क्या होगा, सिर्फ शुरू से ट्रिम हो जाएगी और एंड से ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ट्रिम एंड का फंक्शन भी अवेलेबल है, तो इसमें क्या होगा कि शुरू से ट्रिम नहीं होगी और एंड से सारी वाइट स्पेस ट्रिम हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर स्ट्रिंग के और फंक्शंस अवेलेबल हैं। मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और मिसाल के तौर पे आपकी स्ट्रिंग के अंदर कुछ एक रिपीटिंग वैल्यूज़ हैं इस तरह से, और आप क्या करना चाहते हैं 1 2 3 और 4 को अलग अलग एज अ वैल्यू लेना चाहते हैं।
तो उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन अवेलेबल है दैट इज़ str3 डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट में आपको ये बताना होगा कि किस बेस पे इसको स्प्लिट करना है। तो मैं इस बेस पे स्प्लिट करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी कॉमा आए वहाँ पे उसको स्प्लिट कर दो। तो मैं यहाँ पे कॉमा ऐड करूँगा तो अब क्या होगा कि वो सारी वैल्यूज़ स्प्लिट हो जाएंगी। सो ये कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी लाइब्रेरी को ऐड करने की या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट इसको हमें आउट ऑफ द बॉक्स वैसे ही प्रोवाइड करता है।